नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्रिसमस की। 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस का रहता है। हिंदू रीति रिवाजों में जो त्यौहार पड़ते हैं उनकी कोई अंग्रेजी तिथि निश्चित नहीं होती, वो नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर होते हैं। लेकिन जितने त्यौहार ईसाइयों के रहते हैं, चूँकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट किए हुए हैं और कैलेंडर भी उन्हीं का है, इंग्लिश कैलेंडर उसको कहते हैं, इसलिए उनके सारे त्यौहार एक पार्टिकुलर डेट को पड़ते हैं। 25 दिसंबर उनके यहाँ का दिन है। 25 दिसंबर भारत में ये लोग जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं, जो क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं, जो ईसाई मतांतरण करने वाले लोग हैं, उन पर बहुत बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। पूरे विश्व से जो उनके यहाँ लोग रहते हैं उनको भारत में इसलिए भेजा जाता है कि वो तमाम तरह की एजेंसियाँ भारत में खोलकर, वो तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशनें, दवाखाने और हेल्प सेंटर खोलकर भारत में कन्वर्जन करवा सकें। मदर टेरेसा का नाम इसलिए एक विवाद बना हुआ है क्योंकि मदर टेरेसा जिन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, मुस्लिम कंट्रियों में नहीं जाते ये लोग, ये कहीं लैटिन अमेरिका में नहीं जाते, ये अफ्रीका में नहीं जाते। अफ्रीका में जाते होंगे नो डाउट, लेकिन लैटिन अमेरिका में क्यों नहीं मदद करने के लिए वहाँ तैयार होते? क्योंकि वहाँ ईसाई समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है। समुदाय ईसाई है लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है, उनकी मदद क्यों नहीं करते? क्यों? उनको भारत अच्छा लगता है। इसलिए जो एक पार्टिकुलर पर्पस से आता है उसको किसी भी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो सेवा करने आया। जो सेवा करने आया वो कंसिडरेशन की इच्छा नहीं रखता, वो किसी प्रकार के मतांतरण धर्मांतरण की इच्छा नहीं रखता। लेकिन जब मदर टेरेसा जैसे बहुत सारे अपने आप को कहने वाले संत, तथाकथित संत जिनको वेटिकन भी घोषित करता है, वो जब भारत में आकर मदद के नाम पर कन्वर्जन करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद भारत में 2014 के बाद, हालांकि मैं मानता हूं कि भारत पिछले 1000 वर्ष या उससे ज़्यादा से लगातार इस प्रकार की शक्तियों से लड़ रहा है, जो कन्वर्जन पर काम करती हैं, जो मतांतरण पर काम करती हैं, जो धर्मांतरण पर काम करती हैं, और जो तलवार की दम पर, प्रलोभन की दम पर, विवाह के दम पर, नौकरियों के दम पर किसी भी प्रकार से या वर्ग लाकर, गलत तरीका समझाकर, गलत तरीके से अपने ही समुदाय पर हीन भावना पैदा करवा के उस समुदाय को परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। ऐसे प्रयास लगातार होने करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय समाज आज से नहीं, पिछले 1000 वर्ष से लड़ रहा है। यही कारण है कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर 400-500 वर्ष कह लीजिए या 300 वर्ष तो खूब शासन चला। मुसलमानों के शासन होने के बावजूद भारत बचकर रहा। फिर ईसाइयों का शासन 150-200 वर्ष जो भी रहा, उसके बाद भी भारत बचकर रहा। जबकि हकीकत ये है कि ईसाई जब अमेरिका में घुसे तो नेटिव अमेरिकन्स को ख़त्म करके पूरे ईसाई करवा लिया, वो बना दिया। चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सेंट्रल अमेरिका की बात करें या साउथ अमेरिका की बात करें, इसके अतिरिक्त मुसलमान संसार के जिस कोने पर गए वो पूरे के पूरे देश उन्होंने कन्वर्ट करवा लिए। वो खाड़ी के देश जो 150 वर्षों में पूरे के पूरे इस्लामिक पद्धति अडॉप्ट कर चुके थे। लेकिन भारत लगातार इस विषय पर जागरूक था, लड़ रहा था, फिर भी हम बहुत बड़े हिस्से को खोते चले गए मतांतरण की वजह से। मैं ये कहूँ कि हम 60% हिस्सा मतांतरण की वजह से खो चुके हैं। वो चाहे अफगानिस्तान के रूप में हो, चाहे पाकिस्तान के रूप में हो, बांग्लादेश के रूप में हो, म्यांमार के रूप में हो या किसी अन्य फॉर्म में हो, वो हिस्सा हम खोते चले गए। कारण सिर्फ एक था, मतांतरण। लोगों का कहना है कि मतांतरण से क्या फ़र्क पड़ता है? मतांतरण से फ़र्क पड़ता है कि अफ़गानिस्तान वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ता है। मतांतरण से फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान बनता है। मतांतरण से फ़र्क पड़ता है कि अफ़गानिस्तान, फिर मतांतरण से फ़र्क पड़ता है कि बांग्लादेश बनता है। तो ये सारे के सारे जो देश के टुकड़े हुए, उसका जो मुख्य कारण पीछे से था या मुख्य साधन जो था वो मतांतरण ही था। इसलिए ये जो कहने वाले लोग हैं कि मतांतरण से क्या फ़र्क पड़ता है, वो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है, वो केरला में देखने को मिल रहा है, वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, वो उड़ीसा में देखने को मिलता है, वो आंध्रा तेलंगाना में देखने को मिलता है, वो मतांतरण और राज्यों में, बंगाल जैसे राज्यों में देखने को मिलता है।
क्यों? क्योंकि मतांतरण के आधार पर, मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वो अपने आप को डिफरेंट फ्रॉम दिस लैंड घोषित करते हैं। नागालैंड की बात अगर करें तो क्रिश्चियन नागा और हिंदू नागा, जब हिंदू नागा होने लगे तो वहाँ पर समस्याओं का थोड़ा समाधान हुआ, नहीं तो जब वो अपने आप को नागा, क्रिश्चियन नागा कहते थे तो वो भारत की भूमि से अपने आप को संबद्ध ही नहीं रखते थे, वो अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास करते थे। अब ये तमाम तरह की विधियां, जो भारत में पैसा आता था मतांतरण के लिए, वो केंद्र की सरकार ने एफसीआरए कानून में संशोधन करवा दिया। एफसीआरए कानून में ये संशोधन कर दिया कि जो भी एनजीओ या संस्थाएं भारत में खुली हुई हैं, उन सभी संस्थाओं को हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने खर्चा कहाँ किया। उन संस्थाओं के एक अकाउंट दिल्ली में खोला जाएगा, जो एसबीआई बैंक में ही खोला जाएगा, ये उनकी कंपल्सन हो गई। और अगर उनकी संस्था ये जवाब नहीं दे पाती कि उन्होंने पैसा कहाँ जमा किया है, पैसा कहाँ खर्च किया है, और उसका हिसाब नहीं देती, उस पर ऑडिट करवाकर उसका नो ड्यूज़ नहीं लेती, तो फिर ऐसी संस्थाओं के एफसीआरए सर्टिफिकेट, एफसीआरए बैंक सीज कर दिए जाएंगे। इसी क्रम में राजीव गांधी फाउंडेशन सीज हुआ, हम सब जानते ही हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान, 20,000 ऐसी संस्थाएं, एनजीओज भारत में बंद कर देंगी। ग्रीन पीस जैसी छोड़कर भारत चले गए, हिसाब देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनका सलूशन, इन पर क्या किया जाए। तो भारत में जो जागरूकता हुई, उस जागरूकता ने बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन को रोकने का प्रयास किया। भारत में शादी के माध्यम से कन्वर्जन, उसको भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस क्रिसमस पर क्या किया उन्होंने 25 दिसंबर पर, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा दिन होता है जो उनके कन्वर्जन के लिए सबसे सुलभ रहता है, क्योंकि हमारे देश में त्यौहार और उत्सवों के नाम पर हम बहुत ध्यान नहीं देते और हम उत्साहित लोग हैं। भारत उत्सवों का देश है, इसलिए एक उत्सव में जितना ज़्यादा चार्म पैदा किया जाए उतना कन्वर्जन आसानी से हो सकता है। उस चार्म में लोगों को घुलना मिलना और उनको अपने साथ मिलाना, फिर धीरे धीरे करके उनमें एंट्री करना। ऐसा ही एक प्रकरण अभी क्रिश्चियन मिशनरीज का उत्तराखंड में आया, दूसरा प्रकरण उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आया है। और जो मोड इस बार अपनाया गया वो एक्सपेरिमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है और क्या करने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्तराखंड। उत्तराखंड हम जानते हैं हिली स्टेशन है, ऊपर का हिस्सा है, वहाँ बहुत ज़्यादा, और चूँकि बॉर्डर एरिया है इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ मेन स्ट्रीम की बातें नहीं होती, हालांकि वो है मेन स्ट्रीम। तो एक गांव में, मंसूरी के एक गांव में एक पास्टर गया, पास्टर लोजारस कॉर्नेलियस और उसकी पत्नी तो उसकी छिबाला गांव में दोनों गए, सुषमा कॉर्नेलियस, ये सब हैं हिंदू जो कन्वर्ट हो गए। वहाँ जाकर ये 30-35 लोगों को मिलाकर या गांव के लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना सभा करने की कोशिश कर रहे थे 25 दिसंबर को। ऐसे समय पर कुछ लोग जो उस गांव के जागरूक लोग थे, अड़ोस पड़ोस के जागरूक लोग थे, ऐसा इनका कहना है, जो एफआईआर हुई है उसके तहत लाठी डंडे लेकर गए और उनको रोकने का प्रयास किया, उनकी मारपीट हुई, ऐसा क्लेम किया गया। उसके बाद धर्मांतरण, मतांतरण करने का मुकदमा फाइल हुआ है और ये घोषित किया गया, ये क्लेम किया गया है कि ये लोग यहाँ पर मतांतरण, इलीगल मतांतरण कर रहे थे। उसके जवाब में क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी एक मुकदमा लिखवाया और बोले कि हम शांतिपूर्वक प्रार्थना सभा कर रहे थे और हम शांति से वहाँ पर बाइबल पढ़ रहे थे, इन लोगों ने आकर हमले कर दिए। ये एक प्रकरण आया, हालांकि दोनों तरफ से एफआईआर है और इस एफआईआर के बाद वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बताएगा। दूसरा प्रकरण सीतापुर का आया। सीतापुर में जो वहाँ के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं या एएसपी हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है और घोषित किया है, उसमें क्लेम किया है कि डेविड अस्थाना नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, दोनों मिलकर वहाँ कन्वर्जन का खेल खेल रहे थे। ब्राज़ील से, साउथ कोरिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से, कीनिया से, अर्जेंटीना से, इन देशों में वहाँ पैसा आ रहा था और वो पैसे का कोई हिसाब इनके पास नहीं था। आखिर उन्होंने भारत की भलाई के लिए कहाँ खर्च किया, क्योंकि एफसीआरए कानूनों के तहत आपको भारत में ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के जीवन शैली को अच्छा करने के लिए या यहाँ पर इलाज करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पैसा आ सकता है। लेकिन जब आप कन्वर्जन में पैसा खर्च करते हैं तो वो कैश बटेगा, और जब कैश बटे तो पता नहीं लगता, तो हिसाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ऐसी परिस्थिति में डेविड अस्थाना और उसकी पत्नी को पुलिस ने उठाया। उनके जब अकाउंट चेक किए गए, चूंकि ये कन्वर्जन का खेल खेल रहे थे, तो इनके अकाउंट चूंकि चेक किए गए तो अकाउंटों में पाया गया कि तमाम तरह का पैसा इनके अकाउंटों में आया है और FCRA कानून के तहत इनके अकाउंट का कोई हिसाब ये नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ों रुपया पाया गया। अब इनकी पत्नी का नाम रोहिणी अस्थाना। आप सोचिए, रोहिणी अस्थाना और डेविड अस्थाना। रोहिणी हमारे यहाँ माता का नाम माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है और कितना पवित्र नाम है। लेकिन इन लोगों को कन्वर्ट करके सीतापुर में एक बड़ा खेल खेला जा रहा था, पुलिस ने उनको पकड़ा। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको बता रहा था 25 दिसंबर का काम हुआ, तो ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं इस पर पुलिस सजग है, जनता सजग है, लोग सजग हैं। लोग वहाँ पर जाकर उनसे पूछते हैं, लोगों को जो वो समझा रहे होते हैं उल्टा सीधा, उसको जो जिनकी विल पावर स्ट्रांग है वो जाकर उनको समझाते हैं और उल्टा करते हैं कि भाई ये क्या चल रहा। लेकिन इस बार जो पूरे देश में अपनाया गया वो ये था कि क्रिसमस के त्यौहार पर चर्च तो सजाए जाते थे, हमेशा से सजाए जाते हैं, लेकिन इस बार चर्चों के बाहर स्टॉल लगाए गए। उन इंस्टॉलों में बढ़िया खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई और मज़े की बात यह है कि हर एक ईसाई को ये टारगेट दिया गया कि आपके संपर्क में जितने हिंदू या मुसलमान हैं उन सबको इंस्टॉल पर बुलाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, चर्च में अंदर उनका टूर करवाइए, उनकी एक सूची बनाइए। उस सूची के अनुरूप 25 दिसंबर को तो आप बुलाएंगे, उसके बाद फिर कभी उनको संडे वनडे की प्रेयर में बुलाइए, कभी नाश्ता पानी करवाइए, उनका एकत्रीकरण करिए, इंजॉय करिए और इंजॉय करते करते धीरे धीरे उनको अपनी तरफ आकर्षित करिए। और आकर्षित करने के बाद जब वो कभी मुसीबत हारी में आए तो उनकी ऐसी मदद करो कि वो अपना मतांतरण कर बैठें और आपके ही होकर रह जाएं। इस तरह हिंदुस्तान को कैसे कन्वर्ट करना, ये एक मोड की तरह अपनाया गया कि सभी अब त्यौहार मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। तो भाई हमारे यहाँ का त्यौहार आप दीपावली मनाते हैं, तो हम त्यौहार कैसे मनाते हैं? भारत के लोग मिठाई का डब्बा पैक करवाते हैं और दूसरे के घर में जाकर देते हैं। होली के दिन वो वहाँ दूसरे के घर में जाते हैं, वहाँ तिलक लगाते हैं, रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन चर्च में बुलाकर हम कभी किसी को, ऐसा नहीं हुआ होगा कि मंदिर में कोई झांकी लग रही हो, पूजा पाठ हो रहा हो, हम किसी ईसाई को बुलाएं, किसी मुसलमान को बुलाएं या किसी और को बुलाकर वहाँ पर उसको अपने त्योहारों में शामिल करवाएं। ये अगर करने का कोई करता है तो निश्चित सी बात है कि हम उनको अपनी तरफ खींच के घर वापसी का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन ये लोग वहाँ ईसाइयों ने, चूँकि सीधा मतांतरण नहीं हो पा रहा है, जो गांव में प्रेयर हो रही थी वो नहीं हो पा रही हैं, शहरों में बिना किसी अनुमति के किसी फ्लैट को प्रेयर हाउस बनाना अपराध घोषित हो गया है। म्युनिसिपैलिटी ऐसे प्लॉटों का कन्वर्जन नहीं कर रही है और इन पर मुकदमे अलग से फाइल होते हैं। कोर्ट भी इन मामलों में बहुत सजग है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी जब बात जाती है तो इस तरह की प्रार्थना सभाओं को, इस तरह के कन्वर्जन को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब क्रिसमस का त्यौहार है, त्यौहार तो छुट्टी है, पूरे देश की छुट्टी है, तो क्रिसमस के त्यौहार पर अगर किसी को चर्च में बुलाया जाता है तो अपराध कैसे होगा? क्योंकि त्यौहार मनाना तो कहीं से मना नहीं है, उत्सव मनाना तो कहीं से मना नहीं। और भारत के लोग उत्सव मनाने वाले भी होते हैं, भारत के लोग उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। उनको कोई मतलब नहीं किसका उत्सव है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं तो उसमें एक और सही और एक देवी देवता को और पूज लिया जाएगा, उनको अगर कहीं कहीं इंजॉय कर लिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हमारे ऊपर ऐसा हम मान कर चलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग तो यही मोड अपनाकर धीरे से चर्च में खींचकर उनको अपने साथ मिलाना, फिर उनके घर आना जाना शुरू करना, बच्चों को एंजॉय करवाना, सेंटा क्लॉज बनाकर खिलाना और दुनिया भर के ठटकरम करके उनको किसी न किसी तरह से आकर्षित कर और फाइनली उनके मतांतरण का रास्ता खोलना। ये नए प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, पहले होता रहा होगा लेकिन बहुत छोटे स्तर पर होता रहा होगा। इस बार हर चर्च पर, छोटे बड़े चर्च के
प्रोग्रामिंग करके सभी ने अपने लोगों को हैप्पी क्रिसमस, अपने लोगों से मतलब अपने संपर्क के लोगों को हैप्पी क्रिसमस बोला और उन सबको चर्च पर बुलाया। बुलाने के बाद उनके खाने पीने नाश्ते का जुगाड़ करी और खूब इंजॉय किया। ये एक रास्ता जिससे लोगों को लगे कि भाई ये तो इंजॉय करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये तो भारत में रहने लायक लोग हैं, अगर इनके रिलीजन को अडॉप्ट किया जाए तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार एक्सपेरिमेंट भारत में बड़े स्तर पर हुआ है। मुझे लगता है कि हम सबको अपने बच्चों, अपने परिवार और इनकी आस्था, इनके जो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं उनसे प्रश्न और उनके विषय में जानकारी रखना और फाइनली अत्ततोगत्वा ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं इस पर पूरी रिसर्च करना और उस पर ध्यान देना, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। अदरवाइज उन्होंने तो नए मोड़ पर आ ही गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।